छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो चुका है। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिर गया। विष्णुदेव सरकार आत्ममुग्ध है कि सत्ता के आगे विपक्ष एक बार फिर घुटने पर है। इतना ही नहीं, सरकार का दावा है कि अगले 25 साल सत्ता पर भाजपा की हनक बनी रहेगी। लेकिन सदन के बाहर विपक्ष के हौसलों को कहीं ज्यादा कदरदान मिल रहे हैं। सरकार शायद इस बात से पूरी तरह बेखबर है। बहरहाल इस वक्त सियासी पन्ने में एक और नई बहस छिड़ गई है, जिसने सियासी गलियारों में आग लगा दी है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति के आखिरी पन्नों को पलट रहा था। हर किसी को लग रहा था कि इस बार का सत्र महंगाई, बेरोजगारी और नीतिगत मुद्दों की तपिश में झुलसेगा। लेकिन राजनीति के सबसे बड़े मंच से एक ऐसी गूंज सुनाई दी जिसने सत्र शुरू होने से पहले ही पूरे देश का राजनीतिक थर्मामीटर 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। नमस्कार, उज्जवल भूमि देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। इन दिनों महंगे E20 पेट्रोल, नई पुरानी वाहनों में हो रही परेशानियों, लगातार बढ़ रही महंगाई, स्मार्ट मीटर से फूलती हुई सांस के साथ ही अपनी निजी दिक्कतों से जूझ रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐसा बयान जिसने न सिर्फ विपक्ष के वार रूम में खलबली मचा दी, बल्कि दिल्ली की फिजाओं में एक अनसुलझा सस्पेंस छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष विज्ञान के मन से एक ऐसा तीर छोड़ा जिसका निशाना सीधे तौर पर देश की मुख्यधारा की राजनीति में एक खास चेहरे पर था। ऐसे में सवाल अहम है कि इस बार प्रधानमंत्री के निशाने पर कौन है, जबकि विपक्ष के निशाने पर खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप सिंह पूरी हिट लिस्ट में है। जानना बेहद दिलचस्प होगा, बने रहिएगा हमारे साथ। राजनीति में जब शाह और मात का खेल अपने चरम पर हो तो एक एक शब्द परमाणु बम की तरह काम करता है। दिल्ली का मौसम उमस से भरा था और संसद का मानसून सत्र शुरू होने की दहलीज पर खड़ा था। विपक्ष ने चक्रव्यूह तैयार कर लिया था। तर्कश में महंगाई और बेरोजगारी के तीखे तीर सजाए जा चुके थे और हर किसी को लग रहा था कि इस बार संसद के भीतर सरकार बैकफुट पर होगी। लेकिन सत्र की पहली सुबह जब देश के प्रधानमंत्री मीडिया के कैमरों के सामने आए तो उन्होंने किसी नीति, किसी कानून या किसी विपक्ष के धरने पर बात नहीं कही। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान की आड़ में एक ऐसा अदृश्य राजनीतिक गोला दागा जिसने सीधे विपक्ष के सबसे बड़े किले की दीवार को हिलाकर रख दिया। संसद की सीढ़ियों पर खड़े होकर देश के प्रधान ने एक ऐसा जुमला उछाला जिसने मानसून सत्र की शुरुआत से पहले ही दिल्ली में एक कभी न खत्म होने वाला सस्पेंस पैदा कर दिया। मोदी ने पूरे देश के सामने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया। उनको तो बधाई है ही है। प्रधानमंत्री के मुंह से इन शब्दों का निकलना था कि कैमरे फ्लैश करने लगे, रिपोर्टर्स की उंगलियां कीपैड पर दौड़ने लगी और विपक्ष के वार रूम में सन्नाटा पसर गया। आखिर क्या था इस 56 साल के आंकड़े का वो गहरा रहस्य जिसने रॉकेट साइंस के मंच को अचानक देश का सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा बना दिया। राजनीति के गलियारों में सस्पेंस गहरा गया कि अंतरिक्ष की बात करते करते मोदी ने यह 56 साल की मिसाइल किस VIP पते पर लॉन्च की। क्या यह तंज सीधे तौर पर कांग्रेस के उस शीर्ष नेतृत्व पर था जो खुद को देश के युवाओं का मसीहा और राजनीति का युवा चेहरा साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, या फिर यह कटाक्ष उन तमाम विपक्षी दिग्गजों पर था जो उम्र का अर्धशतक पार करने के बाद भी खुद को राजनीति का नौजवान तुर्क कहलवाना पसंद करते हैं। इस बयान की टाइमिंग इतनी सटीक थी कि इसे भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। विपक्ष जब तक संसद के भीतर सरकार को घेरने की फाइलों के पन्ने पर अटता, तब तक मोदी ने देश के करोड़ों युवाओं के दिमाग में एक नया नैरेटिव सेट कर दिया। एक तरफ उन्होंने 28 साल की औसत उम्र वाले उन जांबाज नौजवानों को खड़ा कर दिया जिन्होंने अंतरिक्ष में तिरंगा गाड़कर दुनिया को हैरान कर दिया, और दूसरी तरफ उन्होंने उस पुरानी पारंपरिक राजनीति को ला खड़ा किया जो 56 साल की उम्र में भी खुद को युवा बताकर देश का नेतृत्व हथियाने का ख्वाब देख रही है। मोदी का यह वार इतना गहरा था कि इसने असली युवाओं के स्वाभिमान को छू लिया और विपक्ष की दुखती रग पर ऐसा हाथ रखा कि उनका तिलमिलाना तय था।
जैसे ही यह बयान हवा में तैरा, विपक्षी खेमे में खलबली मच गई और पलटवार की एक नई महाभारत शुरू हो गई। विपक्षी कप्तानों ने आनन फानन में मोर्चा संभाला और सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि जब सरकार के पास युवाओं के रोजगार पर बोलने के लिए कुछ नहीं होता, जब पेपर लीक के दाग सरकार के दामन को छूने लगते हैं, तो देश के प्रधान इसी तरह के चटकारेदार बयानों के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। विपक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि 56 इंच का दावा करने वाले अब 56 साल के नौजवानों के पीछे छिप रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष का यह गुस्सा मोदी के उस नैरेटिव को काट पाएगा जो अब सोशल मीडिया से लेकर देश की चाय दुकानों तक एक बड़ी बहस बन चुका है। मानसून सत्र का पर्दा उठ चुका है और इस अकेले बयान ने यह साफ कर दिया है कि इस बार संसद के भीतर सिर्फ बिल पास नहीं होंगे, बल्कि जुबानी जंग के वो तीर चलेंगे जिनकी गूंज आने वाले चुनाव तक सुनाई देगी। 28 साल का वो असली युवा जिसने अंतरिक्ष जीता और 56 साल का वो सियासी युवा जिस पर यह तंज कसा गया, इस जंग में जीत किसकी होगी यह तो संसद की हर गूंज तय करेगी। लेकिन इस गुगली पर क्या विपक्ष कोई ऐसा पलटवार कर पाएगा जो सरकार को बैकफुट पर ला दे, या फिर मोदी का यह स्पेस स्ट्राइक पूरे सत्र पर भारी पड़ेगा? आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री के यह 56 साल वाला इशारा आखिर किस खास शख्सियत की तरफ था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। राजनीति की हर इनसाइड स्टोरी और हर मसालेदार खबर को सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सियासी धमाके के साथ, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।